राघव जी, वेलकम टू सेकंड सेशन। आज हम शॉपिफाई का स्टोर जो है वो साइन अप करेंगे। तो आपने आ जाना shopify.com के ऊपर। यहाँ पर आपका जो फ्री ट्रायल है आपने वो साइन अप कर लेना है। ये आपसे $1 चार्ज करेगा पर मंथ। ठीक है जी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टोर। ठीक है जी, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सब सिलेक्ट कर लो। बाकी स्टोर नेम आप कोई सा भी दे सकते हैं। ABC। मैं एग्जाम्पल के लिए बस ये डाल रहा हूँ। ठीक है जी। कंट्री से रीजन पाकिस्तान। ठीक है जी। यहाँ पे आप ईमेल से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली गूगल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको गूगल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये स्टोर बिल्ड कर रहा है। वेट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब ये स्टोर सारा आपको बिल्ड करके ये दे देगा। इसमें करना क्या है आपने, जो स्टोर क्रिएशन आपने चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि आपका जो स्टोर क्रिएशन का तरीका कार है। हर बंदे की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है। हर बंदे का डिफरेंट एक अंदाज होता है। आपने सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं जो इंस्ट्रक्ट करूंगा आपने वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे हेडर होना चाहिए प्रॉपर, फुटर होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ साइन अप है इस सेशन के अंदर। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट अ प्लान में आए हैं आप। ठीक है जी। ये जो है चूज बेसिक, आपने ये प्लान सिलेक्ट कर लेना। चूज बेसिक। ठीक है जी। यहाँ पर आपने यहाँ क्लिक करके यहाँ पे अपने एड्रेस अपना डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है। ठीक है, इसके सामने एड्रेस यहाँ पे प्लेस करना है, अपनी सिटी डालनी है। ठीक है। और यहाँ पे उसका पोस्टल कोड वगैरह डाल के आपने उस एड्रेस को सेव कर लेना है। बाकी फिर आपका नेक्स्ट वो पूछेगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में आप कोई सा भी कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मीज़ान का कोई सा भी डेबिट कार्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइस बना हुआ है ऑलरेडी तो वाइस का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके नाम पर होना चाहिए। इवन नाम पर नहीं भी है मेरे ख्याल से तब भी आपकी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ से आपने इसका वो करके करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्लान है ये परचेज कर लेगा। कटेगा सिर्फ $1। ठीक है। ये कह रहा है वो वॉन्ट चार्ज योर फी अंटिल ट्रायल एंड्स ऑन July 5। ठीक है। तो ये आपका $1 ही कटेगा जो कि आपको 5 जुलाई को बिल होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद ये 2-3 महीने तक आपका $1 जो है वो ही कटेगा। उसके बाद फिर आपको प्लान जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आप पूरे का पूरा जो स्टोर है वो शिफ्ट कर लोगे फ्री में एक नए स्टोर के ऊपर, और फिर वो ट्रायल पर आ जाएगा 3 महीने के। ठीक है। और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ आप करते रहोगे। अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, बजट बहुत ही कम है कि आप शॉपिफाई को पे नहीं कर सकते और ये खुआरी आप करना चाहोगे हर 2-3 महीने के बाद, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो वो डोमेन भी शिफ्ट हो जाती है, पूरे का पूरा स्टोर भी शिफ्ट हो जाता है। तो वो आप कर सकते हो। और ये प्रोसेस आपको हर 2-3 महीने 2-3 महीने के बाद रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्लान जो है वो बाय कर लेना। मैं यहाँ पे इसको बाय नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये वाला स्टोर, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको क्रिएट करके दिया है। तो उसके बाद आपको एक और सेटिंग जो है मेजर वो मैं बताता हूँ कि वो आपने क्या करनी है। शिपिंग एंड डिलीवरी, सॉरी, ये पेमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है जी। पेमेंट्स के अंदर आप आओगे तो ऐड अ मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ से आपने कैश ऑन डिलीवरी कर देना है। यहाँ पे आप एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर दो। ठीक है। अब आपका कैश ऑन डिलीवरी जो है वो एक्टिवेटेड है। ठीक है। अब जो भी ऑर्डर आपका आएगा ना वो सीधा सीधा कैश ऑन डिलीवरी पर ही जाएगा वो। ठीक है, वो शॉपिफाई से आप फुलफिल नहीं करोगे। आपके पास उस कस्टमर की सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। लेटर ऑन जब अगले सेशन आएंगे तो मैं आपको ऑर्डर्स वगैरह भी दिखाऊंगा कि वो सारे कैसे शो होते हैं और उसके अंदर कस्टमर की क्या डिटेल्स वगैरह आती हैं। तो वो आपको इस तरीके से आपने यहाँ पर जाके इसका कैश ऑन डिलीवरी का जो वो है ऑन कर लेना। और ये अब आपका जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी पर शिफ्ट हो गया। बाकी लोकल शॉपिफाई के लिए मेरा नहीं ख्याल कि और इतनी खास कोई आपको शिपिंग एंड डिलीवरी, ये तो आपकी जाहिर सी बात है जब आप सीजे को यूज़ कर रहे होते हो, ड्रॉप शिपिंग को या जेन ड्रॉप को, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ सीओडी ही इम्पोर्टेंट है। बाकी डोमेन्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो आप यहाँ से डोमेन, आपको आपने अगर बाय करनी है तो यहाँ से आप बाय न्यू डोमेन पर जाके डोमेन भी आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सी भी डोमेन है जैसे ई कॉम सॉल्यूशंस। ठीक है।
यहाँ से अपनी डोमेन सर्च करनी है, आपको डिफरेंट उसको दे देगा, जैसे ecom-solution.store है, $9 पर ईयर। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये आपको तकरीबन 5 मिनट के अंदर आप यहाँ से डोमेन भी बाय कर सकते हैं। तो आप अगर आपको डॉट पीके की डोमेन चाहिए तो वो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड सेशन बना देता हूँ कि डॉट पीके की डोमेन जो है वो आपने कहाँ से बाय करनी है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ से आपको डॉट कॉम की या डॉट नेट डॉट ओ आर जी वगैरह की मिलेगी, डॉट पीके की डोमेन यहाँ से नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने डॉट कॉम वाली डोमेन बाय करनी है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। रिकमेंडेड यही है कि आप डॉट पीके की बाय करो। मैंने खैर कुछ स्टोर्स के अंदर हमने डॉट कॉम भी यूज़ किए, वो भी ठीक ही चल रहे हैं। तो ये अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी है। अगर आप डॉट पीके की जो बाय करना चाहते हैं तो आई थिंक 2000 रुपये की आपको मिल जाती है पर ईयर, ठीक है। तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें आपने करनी है, डोमेन बाय करनी है आपने, और यहाँ से आपने इसका जो है जो पेमेंट मेथड है वो आपने शिफ्ट कर देना है। ये चूंकि प्राइस बहुत कम होती है डोमेन की, तो इसलिए मैंने इसको ओवरऑल बजटिंग के अंदर नहीं डाला है। बट डोमेन के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, इवन डॉट माई शॉपिफाई के साथ भी काम हो सकता है। क्योंकि अगर आपने बेर मिनिमम पर चलना है ना तो फिर आपको डोमेन्स वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली करना है काम तो डोमेन आप बाय करें, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है स्टोर, कन्वर्जन भी आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे होते डोमेन्स के ऊपर, डोमेन नेम्स के ऊपर, लेकिन ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें कि आपको डॉट पी के या डॉट कॉम की अगर आपको डोमेन मिलती है तो आप वो यूज़ करें, इट्स रिकमेंडेड, ठीक है। बाकी आपका जो मेन सेटिंग थी वो थी पेमेंट मेथड की। तो इंटरनेशनल के लिए तो पेपॉल, स्ट्राइप वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे आप सीओडी ही यूज़ करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दी कि सीओडी आपने कैसे टर्न ऑन करना है। बाकी जो स्टोर सेटअप है, ठीक है, वो मैं जो हमारा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ से उसका सेशन अपलोड करूंगा, जिसके अंदर आपको पूरे का पूरा स्टोर जो है उसको क्रिएट कैसे करना है, थीम कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, वो सारे का सारा तरीकाकार उसके अंदर बताया गया होगा। करना क्या है ये कि मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूंगा कि पाकिस्तान के लिए आपने बस क्या करना है कि आपने जो एड्रेस है आपका वो पाकिस्तान के लिए आपने पाकिस्तान का यूज़ करना है, फ़ोन नंबर आपका पाकिस्तान का होगा, जस्ट डिटेल्स आपकी चेंज होगी पाकिस्तान के लिए। बाकी थीम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, स्टोर क्रिएट कैसे करना है, वो सारी की हेडर कैसे डिज़ाइन करना है, फुटर कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट पेजेस को कैसे आपने डिज़ाइन करना है, क्या क्या प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए, वो सेम है, ठीक है। वो चाहे आप पाकिस्तान में करो, इंटरनेशनली करो, जहाँ भी करो, वो तकरीबन सेम ही होते हैं। जस्ट हेडर एंड फुटर का फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप लोकल स्टोर रन कर रहे हो तो वो लोकल दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सारे मामलात हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वालेकुम जी, आज हम देखेंगे कि लोकल डोमेन जो है वो कैसे बाय करनी है। तो आपने इधर आ जाना, pk-domain.com, ये वेबसाइट है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने अपने डोमेन नेम सर्च कर लें, जैसे ई कॉम सोल्यूशन में ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो ये आपको ecom-solution.pk, यहाँ से आपने डोमेन चेक कर लेनी है, ठीक है जी। और इसको सर्च करते हैं। अच्छा, अगर अवेलेबल होगी तो ये आपको बता देगा कि अवेलेबल है। यहाँ से आपको जो, अगर आपने जो भी डोमेन नेम रखना है आपने वो करके अपने चेक कर लेना, ये आपको 2545 रुपये की डोमेन मिल जाएगी। और इसके बाद में इसको ऐड टू कार्ट करना है, उनको पे कर देना है। जब आप इनको पे करेंगे तो आपने उनको साथ ही यहाँ से ईमेल भेज देनी है कि भाई मैंने पेमेंट भेज दी है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। वो आपको जो है आपको डोमेन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब आपने उनको उन इससे ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करके आपने उनको कहना है कि मुझे ये डोमेन जो है शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करनी है। तो वो आगे आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। अच्छा, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है, ना ही ये मेरे पार्टनर्स हैं, ना ही इनसे मेरी कोई डील है, कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं है। जस्ट हमने इनसे एक दो डोमेन्स खरीदी थी और ठीक एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये इनका अपना ही सेटअप है। तो डोमेन इन शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये लोग, ये इनका सेटअप है, आपने इन्हीं से ही कम्युनिकेट करना है। आपने आके एफओसी के सपोर्ट स्टाफ से या हमसे ये डिस्कस नहीं करना कि हमारी डोमेन इंटीग्रेट नहीं हो रही, क्योंकि ये इशू उनका होगा, उन्होंने ही रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है। इशू नहीं, बेसिकली आपने डोमेन लेनी है, उसके बाद इनको बताना है कि भाई हमने इसको शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये वही इंटीग्रेट करके आपको दे देंगे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से डोमेन परचेज, आपको डॉट पीके की डोमेन यहाँ से मिल जाएगी, आपने यहाँ से परचेज कर लेनी है। और उसके बाद वो शॉपिफाई शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट आपने कर लेनी है इनकी हेल्प के थ्रू, ठीक है जी। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर आपने डॉट पीके की डोमेन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉट कॉम की अगर आपने डोमेन लेनी है तो वो आप शॉपिफाई से ही लें, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेशन का कोई इशू नहीं होता, स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट हो जाती है डोमेन अगर आप शॉपिफाई से लेते हैं, और वो जायज़ पैसों में भी मिल जाती है, ठीक है जी। तो आप डॉट कॉम भी ले सकते हैं, डॉट पीके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने लोकल ही रहना है, टोटली लोकल पे ही काम करना है, तो आप डॉट पीके की ही डोमेन लें, वो रिकमेंडेड है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।